चलिए बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। हमने कल आपको बताया था, ठीक है। उसमें हमने कोनिक के विषय में इंफॉर्मेशन आपको दे दी थी। लगभग मेरा सिलेबस 50 to 60% लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। बाकी का जो बचा हुआ है वो हम इस लेक्चर में आपको बता देंगे। अगर कुछ और बचता है भाई देवी तो फिर हम आपको फिर से बता देंगे एक लेक्चर में लाके, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे, राइट। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है एसिम्पटोट, राइट। तो सबसे पहले आपको एसिम्पटोट जानना ज़रूरी है। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशंस आपको समझना, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशंस लिखने को नहीं आएगी, राइट। तो ये होता क्या है, थोड़ा सा एक बार हम रीड कर देते हैं। आप ए लाइन एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू विच द टेंजेंट टू ए कर्व टेंड एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द पोल टेंस टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। कहने का क्या मतलब है कि जैसे सपोज करिए ये आपके पास कर्व दिया हुआ है। एक मिनट में आपको ग्राफिकली बता देता हूँ। ये सपोज करिए ये है, ठीक है। ये आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। अब एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कर्व जिसकी फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल अगर सपोज करिए ये आपका पोल है, तो यहाँ से हम इसकी जो डिस्टेंस लें कर्व पे, मान लीजिए ये मेरा कर्व है, तो इस कर्व पे लें तो ये कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट पे जाए एज ए टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व को टच करते हुए ये इनफाइनाइट तक जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दिस विल गोज टू इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें तो यहाँ पे भी देख लीजिए आप, ये भी कर्व कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे। तो यही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब किसी पॉइंट्स को कांटेक्ट करते हुए, टच किए हुए किसी पॉइंट्स को कर्व के, वो इन्फिनिटी तक टेंड करे। ये क्या होता है, एसिम्पटोट होता है, राइट। अब हम यहाँ पे आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता देना चाहते हैं कि एसिम्पटोट जो होता है वो किसी क्लोज्ड कर्व का होता है, राइट। तो किसी क्लोज्ड कर्व का नहीं होता, सॉरी, किसी क्लोज्ड कर्व का एसिम्पटोट नहीं होता। वो किस कर्व का होता है, ओपन कर्व का होता है, राइट। तो अब हम इसका इक्वेशन क्या होता है एसिम्पटोट का ये बता देते हैं। एल ई अपॉन आर इक्वल टू कॉस थीटा ई स्क्वायर माइनस वन साइन थीटा ई स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट के अंदर, राइट। ये इक्वेशन है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको इक्वेशन याद करने हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया रहेगा कोई कर्व, उसकी वैल्यू आप पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है इज इक्वल टू लेस देन वन और इज इक्वल टू वन। द इक्वेशन हैज़ नो मीनिंग दस द ओनली हाइपरबोला पासेस द एसिम्पटोट। इस बात का क्या मतलब है कि सपोज करिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इज इक्वल टू नॉट इज लेस देन वन और इज इक्वल टू वन, इस पर कोई मीनिंग नहीं है इस इक्वेशन की। तो आप चेक कर लो ना भाई, किसी की बात का भरोसा क्यों है। इज इक्वल टू जैसे ही आप लेस देन वन रखोगे तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, तो मीनिंग नहीं होगी, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, राइट। और इज इक्वल टू जैसे ही आप वन रखोगे तो देखिए ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो। इसका मतलब इज इक्वल टू वन आप रखोगे तो एल अपान आर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये कोई मीनिंग थोड़ी है, इक्वेशन थोड़ी है ये। आर इधर जीरो हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर का इधर, यानी एल इज इक्वल टू जीरो। ये इस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है एसिम्पटोट से, रिलेशन से। तो ये इज इक्वल टू इज लेस देन वन और इज इक्वल टू वन के केस में इसका कोई मीनिंग नहीं है एसिम्पटोट की, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सिलरी सर्कल पे। क्या होता है, लोकस ऑफ फोटा परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम ए फोकस टू द कर्व टू द टेंजेंट टू द कोनिक इज कॉल्ड एक्सिलरी सर्कल, राइट। कहने का मतलब है क्या है कि किसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सपोज करिए दिस इज आपका, ये आपका कर्व दिया हुआ है, कोनिक है, ठीक है। इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर से हमने क्या किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये अगर एक कर्व है तो किसी कर्व पे हम ऐसे अगर डालेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाए उस फोकस से, ठीक है। फोकस से हम कोनिक के किसी अपने कर्व पे जो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालें वो क्या होती है, एक्सिलरी सर्कल, जो सर्कल बनता है, राइट। तो क्लियरली यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो कर्व है आपका, ये क्या है, एक पैराबोला है, राइट। तो इसका अगर हम फोकस ये मान लें कि सपोज करिए दिस इज ए फोकस, ठीक है। तो अगर एक इस कर्व से इस फोकस से आप अपने पैराबोला पे परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। क्या करोगे, परपेंडिकुलर, राइट। तो ऐसे आप डालोगे, इस कर्व पे 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, तो बना रहा है। तो अब इससे टच करते हुए जो आपका कर्व बनेगा वो क्या होता है, जो सर्कल बनेगा एक्सिलरी सर्कल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब आपको ये सर्कल तो नहीं दिख रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें पैराबोला के केस में एक्सिलरी सर्कल क्या होता है, एक लाइन होता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका इक्वेशन क्या होता है एक्सिलरी सर्कल का। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल लगभग एक दो पूछ लेता है। अब एक दो पूछ लेगा कि इसकी गारंटी तो हमेशा नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इससे क्वेश्चन वो पूछता है एक्सिलरी सर्कल से। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, ई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर माइनस टू एल
ई आर कॉस थीटा प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिलरी सर्कल, राइट। तो एक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन होता है ये, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर केस बात करते हैं, केस 1 जब इज ग्रेटर देन 1 हो, उस केस में क्या होगा, आपका यही इक्वेशन रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ई जब ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 से तो बड़ा ही होगा ना भाई, स्क्वायर उसका करोगे तो 1 से बड़ा ही आएगा, तो ये सेम यही इक्वेशन रिपीट हो जाएगा। बट इज लेस देन 1 के केस में ये 1 बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब कुछ इसको आप 1 माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 एल ई आर कास थीटा माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हो। बट इज इक्वल टू 1 के केस में ई जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आप यहाँ पे ई रख दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, L/2 अपान आर इक्वल टू कॉस थीटा। ये आपको पता होगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, जब हमने स्टार्टिंग में कल के लेक्चर में आपको बताया था, तो लाइन का इक्वेशन आपको बताया था, राइट। तो उससे आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटर और रेडियस क्या होता है एक्सिलरी सर्कल का। तो ये एल ई अपान ई स्क्वायर माइनस 1 कामा थीटा, ये क्या है सेंटर, और रेडियस क्या होता है एल अपान ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस, राइट। ये रेडियस है एक्सिलरी सर्कल, राइट। ये चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा। अभी हम इस पर 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन को आप याद रखिए एज ए माइंड में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका नाम क्या है, किसका इक्वेशन है, कार्ड ऑफ कांटेक्ट है, कार्ड ऑफ कांटेक्ट का है किसी पॉइंट्स पे। तो जब आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ कोनिक एल अपान आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा एट द पॉइंट 2,30 या 2,45 जो भी एंगल दिया रहेगा, तो आपको सिंपली ये तो एल अपान आर माइनस ई कॉस थीटा ये तो रहेगा ही। अब यहाँ पे R1 जो ये पॉइंट्स दिया रहेगा इसको आप रख दोगे, और थीटा 1 की जो वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगी उसको आप रख दोगे, फिर कॉस थीटा माइनस थीटा कर दोगे। तो ये इक्वेशन को आप याद रखिएगा। एल अपान आर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल दोनों इजी हैं, दोनों का में कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक में आप सिंपली एल अपान आर माइनस ई कॉस थीटा रख दो, दूसरे में आर की जगह पे R1 से, थीटा की जगह पे थीटा 1 से रिप्लेस कर दो, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको आप सॉल्व करिएगा। इसी में से 1-2 क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको, जैसे ये करा देते हैं, ये करा देते हैं और ये करा देते हैं, 3 हम करा देते हैं। बाकी का ये वाला आप करिएगा, ठीक है। इसमें क्या पाना है, आपको फाइंड करना है कार्ड ऑफ कांटेक्ट, और इसमें क्या करना है एक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन पाना है, ठीक है। तो कार्ड ऑफ कांटेक्ट का भी हमने फार्मूला आपको बता दिया, ये वाला होता है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कांटेक्ट, और एक्सिलरी सर्कल का फार्मूला हमने आपको बता दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, विजिट कर देता हूँ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिलरी सर्कल, राइट। तो आप जो है दोनों को याद रखिएगा, इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज करके आप इन कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे 1 2 3 ये हो गए। और ये कार्ड ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम द एबव कोनिक, ये जितने कोनिक दिए हुए हैं इस एंगल को आप लेके इन तीनों का सॉल्व करिए, इसको लेके इन तीनों का करिए, इसको लेके तीनों का करिए। कितना हुआ 3 3 6 3 3 का 9 क्वेश्चन आपके इसके हो जाएंगे और 3 क्वेश्चन इसके, 9 3 12 क्वेश्चन हो रहे हैं। हम यहाँ पे 3 आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। चलिए देखिए, हमने क्या लिखा, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ एक्सिलरी सर्कल ऑफ द कोनिक 2 अपान आर इक्वल टू 2 प्लस 5 कॉस थीटा। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में बताया था कि इस तरह का जब आपको इक्वेशन दिया होता है तो आप सबसे पहले ई और एल फाइंड करते हो, राइट गाइस। क्या फाइंड करते हो, ई और एल। तो ई क्या होता है गाइस, सबसे पहले एल अपान आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा से इसकी कंपेयर करते हो आप, ठीक है। तो जब आप इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे तो 1 नहीं है ना गाइस, तो इसको आपको 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे एल होता है तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5/2, राइट। तो हमने आपको एल और ई बता दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया हुआ है कि एल इक्वल टू 1 है और ई इक्वल टू 5/2, राइट। अब क्या करना है आपको, सिंपली फार्मूला लिखना है। इक्वेशन ऑफ एक्सिलरी सर्कल का क्या होता है, ई स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस 2 एल ई आर कॉस थीटा प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। अब ई की वैल्यू 5/2 यहाँ पे आप रख दोगे, उसका स्क्वायर कर दो, -1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 2 एल की वैल्यू कितनी है गाइस 1, तो हमने 1 रख दिया। फिर ई की वैल्यू कितनी है 5/2, वो हमने रख दिया, इंटू आर कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर, राइट। दिस इज द इक्वेशन, ये आपकी बन जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं इस वाले में। तो सिंपली यहाँ पे क्या था कि ये तो इजी था, आपको नॉर्मली एल अपान आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा के फॉर्म में दिया हुआ था। बट आप सेकंड वाले में देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में इसमें फॉर्मेट नहीं दिया है इस, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट नहीं है एल अपान आर इक्वल टू ई कॉस थीटा। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपको इसको किस तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस इक्वेशन की तरह करना पड़ेगा। जब आप इस इक्वेशन की तरह कन्वर्ट कर लोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, तब आप इसको सॉल्व करोगे, राइट। तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि इट कैन बी मेक लाइक एज दिस इक्वेशन, राइट। इक्वेशन आप कोनिक की तरह,
तो कैसे करोगे? जब हमने आपको कल एक सवाल इस तरह के सवाल एक हमने कल कराया था, आप देखेंगे मेरा कल का वीडियो तो पता चल जाएगा आपको। सिंपली जो कास थीटा का कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या मान लेते हैं ए, और जो साइन थीटा का कोफिशिएंट होता है उसको मान लेते हैं बी, और ए इक्वल टू आर कास थीटा बी इक्वल टू आर साइन थीटा मान के आप, कल हमने इसका अच्छे से समझाया था, आप एक बार उसको देख लीजिएगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए इक्वल टू आर कास थीटा ले लेते हैं, बी इक्वल टू आर साइन थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है √3 और बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, तो वो हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, इधर आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2, आर की वैल्यू कितनी आएगी 2, राइट। आर की वैल्यू तो आप पा गए। अब क्या करोगे, सिंपली आर की वैल्यू उठा के यहाँ पे आप √3 की जगह पे क्या रखोगे, यहाँ जब आप आर रखोगे तो √3 इक्वल टू क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 कास थीटा, और उसके बाद 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 साइन, सॉरी यहाँ अल्फ़ा होगा गाइस, 2 साइन अल्फ़ा, राइट। ये दोनों वैल्यू आप एक यहाँ पुट करोगे दूसरी यहाँ, तो आपका जो इक्वेशन बन जाएगा वो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, इस टाइप से बन जाएगा। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे तो ये कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फार्मूला है, कास ए माइनस बी का। तो आप इसका यूज़ करके यहाँ पे आप इस तरह की फार्मेट में पहुँच जाएंगे। जब इस तरह के फार्मेट में पहुँच गए तो अब पूछना क्या है गाइस, सिंपली ये इक्वेशन आपका बन गया और इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ एक्सिलरी सर्कल ऑफ कोनिक दिस, ठीक है। सॉरी वही रिपीट हो गया गाइस, अभी जो हमने आपको बताया था सेम चीज़ यहाँ पे वही फिर से नेक्स्ट में PDF रिपीट कर दिया हूँ, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी वही पेज है, हाँ ये थोड़ा सा चेंज है, सेकंड वाला यहाँ तक हम आपको बता दें, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये इक्वेशन हमने दिया हुआ है आपको करने के लिए। यहाँ पे देखिए, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ कोनिक दिस एट द पॉइंट दिस, वही जो हमने स्टार्टिंग इस फर्स्ट क्वेश्चन इस पर दिया हुआ था, यही वाला क्वेश्चन है आपका, कौन सा, ये वाला। इसका अब हमको क्या पाना है, कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पाना है, किस पॉइंट पे 2, 30 डिग्री पे, राइट। तो यहाँ पे आप कैसे फार्मूला सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था, इसको जब सॉल्व कर रहे थे एल की वैल्यू 1 आई थी और ई की वैल्यू 5/2 आई थी, ठीक है। अब आप ये इक्वेशन आपका होता है कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, तो कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन मैंने लिख दिया है, और उसके बाद 2, 30 पुट करना है, तो एल की वैल्यू क्या रखोगे आप 1/r हो ही जाएगा, -5/2 ई की जगह पे रख दोगे कास थीटा, फिर 1/r1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे 2 दी हुई है तो वो आपने रख दिया, फिर ई की वैल्यू आप रख दोगे कास थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, वो भी आप रख दिए, फिर कास थीटा माइनस थीटा 1 की वैल्यू आप 30 रख दोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, राइट। अब गाइस हम बात करते हैं डिटरमाइन द इक्वेशन कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सेम वही रिपीट हुआ है PDF। अब डायरेक्टर सर्कल क्या होते हैं, ठीक है, तो इसकी हम डिफिनेशन आपको रीड कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, डायरेक्टर सर्कल ऑफ द कोनिक इज द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट आर ड्रॉन टू द कर्व। कहने का क्या मतलब है कि डायरेक्टर सर्कल क्या है, किसी कोनिक का वो लोकस ऑफ पॉइंट है, किसका लोकस ऑफ पॉइंट है, फ्रॉम विच 2 परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द कर्व, किसी पॉइंट्स का लोकस है जहाँ से हम कर्व पे 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा करें, मतलब इन दोनों के बीच का 90 डिग्री के एंगल बनता है। अगर आपका ये कर्व है तो एक पॉइंट है, लोकस ऑफ इस पॉइंट्स का लोकस है जहाँ से आप इस कर्व पे क्या करोगे, 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा करोगे। अब ये टेंजेंट होने से मतलब ये एंगल 90 होना चाहिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट 90 होगा तभी ये क्या कहलाएगा, डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा हल्का सा इसको पास से कर दो, पॉइंट चेंज कर दो, और क्या ये कर्व है जैसे, तो यहाँ पे आप ऐसे डालोगे, ठीक है, और ये क्या होगा इधर से ऐसे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि इसका सिंपली यही मतलब है कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, किसी भी कोनिक का किसी पॉइंट्स लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है वेयर जहाँ से 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रान हो किसी कोनिक पे, राइट। तो अब जो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, ये आप याद रखिएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड डायरेक्टर सर्कल।